सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आप पहुंचा हूं रानीबाग पीतमपुरा। रानीबाग पीतमपुरा में आने का जो एक विशेष प्रयोजन रहा है वो रहा है यहाँ पर गार्डनिंग की जर्नी को आप तक पहुंचाना। और हमारे साथ हैं गार्डनिंग के लिए जो गार्डनिंग कर रही हैं, इनके पूरे परिवार के साथ अपना गार्डनिंग को एंजॉय भी करती हैं। तो पहले उनसे परिचय प्राप्त करते हुए आप तक इनके एक्सपीरियंस को हम शेयर करना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। एक बारी अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये शौक़ आपको कैसे है और किस तरह से डेवलप हुआ है। सर मैं मंजीत कौर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ये शौक़ मेरे को कोरोना में आया, क्योंकि कोरोना में क्या था कि खाया खूब और हजम होता नहीं था और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई। तो मैं क्या करती थी, अगर टीवी के आगे बैठती थी तो डर लगता था न्यूज़ देख देख के, और मैंने सोचा क्यों ना मैं छत पे ही आ जाऊँ कि कुछ तो ठीक होगा। फिर मैं छत पे आ गई और धीरे धीरे जो मेरे पास पौधे थे तो प्लांटिंग करनी शुरू की और सक्सेस होती नहीं थी, मिलती नहीं थी। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता बाकी सर का सहयोग यहाँ तक पहुँच गई। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि शुरुआती दौर में आप जब गार्डन यहाँ पर पहले क्या था आपका, ये गार्डन बना हुआ था? सर था लेकिन थोड़ा था, इतना नहीं था। जी ठीक है। तो जब गार्डनिंग के बारे में आप सोच रही थी तो क्या कुछ ऐसा कारण रहा कि गार्डन की तरफ रुख किए? एक तो आपने बताया कि घर में रहकर कोरोना के टाइम में जो आपने, तो एक तो कारण ये रहा। दूसरा मुझे लगता है कि बचपन से भी कुछ शौक़ रहा होगा। सर हाँ जी, मेरे पेरेंट्स को शौक़ था, उनको देखती थी। और जब शादी के बाद पहले तो घर की टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब टाइम मिलने लगा, फ्री हुई, तो मैंने सोचा कि हेल्थ भी ठीक रहेगी और मेरी छत भी बढ़िया हो जाएगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे पौधे लगाने शुरू किए। नर्सरी जाती थी, वहाँ से पौधे ले आती थी, लगाती थी और पौधे सड़ जाते थे। बस मेरा यही काम चलता रहता, लेकिन मैं हार नहीं मानी, मैं पौधे लगाती रहती थी। फिर एक बार आपका वीडियो देखा, सर्च किया, पहले आपको सर्च करती रही, फिर आपका एक वीडियो देखा, फिर आपकी क्लासेस ली, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। बहुत ही बढ़िया। तो एक बात और बताइए कि आपके साथ मेरे सर? हाँ सर हैं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड हैं। जी ये भी मेरी हेल्प करवाते हैं और जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मेरा पूरा सहयोग देते हैं, पानी देते हैं। इनको बड़ी खुशी मिलती है। इवन इन्होंने ये हट बनवाई जी, तो जब ये फ्री होते हैं तो हट में बैठते हैं। उधर हमारे बर्ड्स आते हैं, ये पिजन्स, ये खाते रहते हैं खाना, तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। एक बारी इनका भी अनुभव सुनते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका भी। मैं यशपाल सिंह, बाई प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ। जहाँ तक गार्डनिंग का सवाल है, मैं पहले बचपन में, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ जो थी तो तब गार्डनिंग बहुत ज़्यादा की हमने, लेकिन धीरे धीरे कम होती गई। मैरिज के बाद तो जो है कम हो गई। अच्छा। कर रही है हमारी। जी तो जितना समय मिलता है, तो जिस समय जितना होता है, जितना मैं कर सकता हूँ उनका साथ देता हूँ मैं। अच्छा लगता है हमको, यहाँ एंजॉय करते हैं बैठ के यहाँ। नहीं, बहुत ही अच्छा देखा। एक तो हट आपने बहुत अच्छा कैनोपी बना रखा है और यहाँ पर देखा एक चीज़ और की है, पंखा भी लगा हुआ है अंदर में। तो एंजॉय करते हैं आप पूरे यहाँ बैठ के एंजॉय करना अच्छा लगता है। जी पीस सा लगता है। बहुत ही अच्छा। ये घर भी लिया लेकिन कोई आई ही नहीं। अच्छा ठीक है। स्पैरो हालांकि दिल्ली में कम है, लेकिन आपने चूंकि व्यवस्था उनका रखा है तो हो सकता है जाने अनजाने जब मौसम बन जाएगा तो वो यहाँ तक ज़रूर से पहुँच जाएंगे। गार्डनिंग में बहुत कुछ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आपने कर रखा है ये बड़े कायदे से हो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए गार्डन का एक बार हम लोग टूर करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या कुछ लगा रखा है। और आप भी यदि अपने घर में कोई बगिया इस तरह का बनाना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही सही, जब आप अपने आशियाने को सजाने लगेंगे तो ऐसे ही आप सुकून का सांस यहाँ पर ले सकेंगे। तो बहुत धन्यवाद आपका और आपका भी मैम। लेकिन एक बारी गार्डन को दिखाइए कि आपने ये सारी चीज़ें बड़े ढंग से इनको प्लेसमेंट कर रखा है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये जो प्लेसमेंट कर रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? कैसे इनको टाइम देते हैं और क्या कुछ करते देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एक पैच बना रखा है, तो लोग गमले तो लेके आते हैं, लेकिन आपने कुछ स्पेशल इसमें कुछ टच दिया है, तो ये क्या है एक बारी बताइए। सर मैं मानती हूँ कि गार्डनिंग एक क्रिएटिविटी प्लस मेडिटेशन है। जी। तो मैं नहीं सोचती कि बहुत सारी महंगी चीज़ें लेके आओ और उससे ही बढ़िया होता है। जी।
और मेरा बेटा कहता था मम्मा बढ़िया पौधे लेके आओ, बढ़िया गमले लेके आओ। तो मैंने बोला कि बेटा नहीं, क्रिएटिविटी ये नहीं है, इसको क्या है कि पुराने पौधों को ही नया करो और अच्छा सा बनाओ। बहुत ही अच्छी बात है। सर मैंने फिर सारे पौधों को पेंट किया, ये मेरे बहुत पुराने हैं। अच्छा जी, बहुत ही अच्छा किया और मैं करती रहती हूँ पेंट, बहुत ही अच्छा। और जो मेरे वेस्टेज चीज़ें होती हैं उनको ही मैं बढ़िया सा मतलब कोई ना कोई पौधा लगाती हूँ और मैं सक्सेसफुल रहती हूँ उसमें। बहुत ही अच्छा। इवन मैंने नारियल में बहुत सारे लगाए हैं सर। जी जी, देख रहा हूँ मैं, ये नारियल में भी आपने लगाए हैं। तो नारियल में क्या रहता है सर्वाइवल का? सर्वाइव सर होता है, करो ऐसा है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अच्छा जी सर, एक बार में नहीं चलता, इसको टाइम लगता है। ये कोरोना की देन है सर। अच्छा जी। कोरोना में क्या था कि इतने नारियल आते थे और फिर मैं क्या करती थी कि मैं कहती थी कि चलो यही करो। बहुत ही बढ़िया। ऑक्सीजन ज़्यादा मिले इसके लिए आपने ये सारा प्रोविज़न कर रखा है, और घर में ये सारे आपने फॉलिएज के और कुछ भी आपने जो लगा रखे हैं इसमें। यहाँ तो जगह काफ़ी कूल रहता होगा सर? हाँ जी, हाँ जी। जी, गार्डनिंग में ये ज़रूरी है कि आपके अंदर जो अंदर में एक कलाकृति चल रही है उसे आप उकेरें और जगह दें, मूर्त रूप दें। एक तो आपका शौक़ कायम रहेगा और ये शौक़ एक एसेट बनकर आपके आने वाली पीढ़ी तक भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो घर के लोगों का क्या रुझान रहता है मैम, एक बार ये भी जान लें जो आप करते हैं? हाँ, बहुत खुश होते हैं। जी जी, मेरी हेल्प भी करती है और अप्रिशिएट करती हैं मेरे को कि मम्मा ने आपने बहुत अच्छा किया। इवन उनके फ्रेंड्स आते हैं तो लेके आते हैं, बहुत बढ़िया, उनको बोलते हैं तो अच्छा लगता है सर। बहुत ही अच्छा। गार्डन में और भी बहुत कुछ देखने को है, हम लोग अभी और देखते हैं कि कैसे कैसे मैडम ने लगा रखे हैं और आप तक भी ये पहुंचाने का प्रयास हम लोग करेंगे। दिल्ली के व्यस्तम मार्केट में भी, जहां पर बाज़ार दिन भर लोगों के हलचल कोलाहल भरा ज़िंदगी, और इन ज़िंदगी में भी सुकून ढूंढने का प्रयास मैडम ने कर रखा है और सहयोग कर रहे हैं हमारे सर। तो कैसा लगता है जब ये परिंदे आते हैं? आपने ये सिस्टम बना रखा है यहाँ पर कि उनको भी दाना पानी मिलता रहे, तो अंदर में कैसा एक आपको फीलिंग आती है? बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जी जी, जब ये बर्ड से यहाँ आते हैं खाते हैं, बड़ा सा फीलिंग होती है। जी, रानीबाग के इस मार्केट में हम लोग अभी खड़े हैं जहाँ पर दिन भर बाज़ार की हलचल होती रहती है, लेकिन इस बाज़ार के हलचल के साथ साथ जब आपके लगन का, आपके मेहनत का और आपके सुकून का सामग्री आपको अपने घर में दिखने लगे तो आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, और शायद ऐसा ही रहा होगा। जी, तो कुल मिला के यदि हम देखें तो आपकी गार्डन काफ़ी अच्छी अभी चल रही है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि घर से निकलने वाला कचरा कंट्रोल हो जाए, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि बायो एंजाइम आपने बना रखा है। तो अभी बायो एंजाइम पर भी चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक और बात है कि जब भी आपके छत से किचन कनेक्ट होने लगे, सब्जियां आने लगे, तो वो समझिए कि हम लोग की सारी तरकीब काम कर रही है। तो हालांकि आपके इस जगह में थोड़ी बहुत चीज़ें अभी मिसिंग है, जिसमें से एक तो यहाँ पर है नेचुरल हैबिटेट की थोड़ी मिसिंग है, क्रॉस वेंटिलेशन की मिसिंग है, लेकिन आपने जो लगा रखा है ये काबिल तारीफ़ है। तो अभी हम लोग अब पहले लेयर में जहाँ पर हैं आपने एक बायोडाइवर्सिटी बना रखा है। अब दूसरे सेकंड में जो हम लोग काम करेंगे उसमें है कि आपको यहाँ पर जुलाई से लेकर अगले साल मार्च तक सारी सब्जियों को यहाँ उगाना है, और यही नहीं, आप यहाँ से ऊपर भी जहाँ छत है आपका वहाँ भी आप उगा सकते हैं। तो आगे ऊपर छत भी थोड़ा नीचे से ही विजुलाइज कर लेंगे, और अब बायो एंजाइम में भी देखेंगे कि कचरे का कंट्रोल किस तरह से आप कर रही हैं। सर ये हमारा छत है, तो मैं चाहती हूँ कि नीचे तो मैंने फूल पौधे लगा लिए, अब ऊपर मैं वेजिटेबल लगाना चाहती हूँ। वो आपकी हेल्प से वो भी, उसमें भी मैं सक्सेस हो जाऊँगी। बहुत ही बढ़िया, तो ये हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ भी जो तरकीब है वो आपके जुलाई अगस्त से लेकर अगले साल मार्च तक काम करे। ये बोतल में बहुत सारी चीज़ें बना रखा है, क्या मैडम एक बार बताइए? सर ये मेथी दाना और ये लेमन है और सीवीड है, और बहुत ही अच्छा। ये कचरे का पूरा मैनेजमेंट है जो बोतल में आप कर रही हैं, ठीक है। और भी कहीं कुछ कर रही हैं कचरे का मैनेजमेंट? कचरे का, हाँ सर वही मैंने जो बनाया है। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ एक टमाटर भी देख रहा हूँ मैं आपके यहाँ लगा हुआ है, और ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा आपको। बहुत सारी चुनौतियां हैं जहां पर गिलहरियों का भी है आतंक, और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी शहरी क्षेत्र में जो चुनौतियां होती है वो तो है ही अपने आप में, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लगातार बागवानी करना ये भी अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो बहुत कुछ देखना चाहेंगे, और सबसे पहले आप चलते हैं थोड़ा वेस्ट मैनेजमेंट में भी उन्होंने क्या कर रखा है वो देख लें।
कचरे का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सेग्रीगेशन कुछ हो रहा है, हालांकि अब ये कंपोस्ट बिन में छोटे छोटे टुकड़े करके डालना ज़रूरी है, और जब छोटे टुकड़े करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट भी आएगा। घर से निकलने वाला कचरा जब आपके पास, आपके छत पर, आपके लगाई हुई सब्जियों तक पहुंच जाए और इस तरह से रिटर्न हो जाए, तो समझिए कि ज़रूर बहुत ही सुकून मिलता है। कैसा रहता है, कैसा लगता है कि ये सब्जियां मिलती है? तो यही तोड़ते हैं सर रोज, फिर चूहा खा जाता है कभी कभी। अच्छा, कहते हैं हाय चूहा खा गया है। सुबह सुबह पहले अभी पक्का भी नहीं होता, फटाफट तोड़ के लेते हैं, वो खुद ही लाल हो जाता है फ्रिज में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आने वाले समय के लिए जो चुनौती है उनको ध्यान में रखते हुए, और अब हम लोग जब भी कुछ करेंगे तो आने वाले समय को पूरा एंजॉय करेंगे, और वो भी आपके पास जो है सफलता का जो दर है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और ये आपके यहाँ जुलाई से शुरू हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद इस तरह से पर्यावरण के लिए काम करने के लिए, और ख़ास करके इस तरह से सब्जियां उगाकर अपने किचन को कनेक्ट करने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। मैं प्रवीण मिश्रा फिर नए जगह नए छत पर पहुँचूँगा, और धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच।